हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम सब पर कृपा बनाए रखें और यह चैत के नवरात्रे हमारा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखें। यदि आप जानना चाहते हैं नवरात्रों के बारे में कुछ खास जानकारी, सिद्धि माँ नीम करौरी महाराज जी के बारे में कुछ जानकारी, तो मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम या जय माता दी लिखना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चैत नवरात्रि यह अप्रैल और मार्च के महीने में आते हैं। मार्च होली के बाद अगले ही दिन चैत का महीना शुरू हो जाता है और अप्रैल 15 तक यह 2025 में चैत का महीना रहेगा। चैत के महीने में माँ के नवरात्रे आते हैं। जब चैत का महीना आता है तो हिंदू नव वर्ष भी मनाया जाता है। कहते हैं जब मौसम बदलता है तो साथ में हमारे जलवायु में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा घर में कोई ना कोई बीमार होता है, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, किसी को कोई परेशानी है और कई बीमारियां भी आती हैं। जब मौसम बदलता है, जलवायु बदलती है, तब हम माँ से उपासना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर और हमारी मानसिक शांति बनाए रखें, हमें स्वस्थ रखें। इसलिए हम उपवास रखते हैं। उपवास रखने से हमें अधिक शक्ति मिलती है। स्वास्थ्विक भोजन खाने से हमें हमारा पाचन स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें उपवास रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति हफ्ते में एक दिन भी उपवास रखता है उसका पाचन हमेशा अच्छा रहता है और वह स्वस्थ भी रहता है। और जब मौसम बदलता है तो हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होता है। हमने देखा होगा नवरात्रे 6 महीने के बाद ही आते हैं और 6 महीने बाद ही मौसम में परिवर्तन आता है। जैसे अब चैत के महीने में मौसम बदल रहा है, सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ रहा है और सर्दी में जब अक्टूबर के महीने में नवरात्रे आते हैं, शारदीय नवरात्रे आते हैं, तब भी हमने ऐसा देखा है कि तब भी बहुत बीमारियां या अस्वास्थ्य हमें घेर लेता है। इसलिए हमें उपवास रखना चाहिए, माँ को धन्यवाद करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। नीम करौरी महाराज जी के आश्रम में साक्षात देवी विराजमान हैं। जानते हैं वह कौन है? वह हैं नीम करौरी महाराज जी के महासमाधि लेने के बाद बाबा की उत्तराधिकारी, कैची धाम को संभालने वाली और बाबा के सब कार्य करने वाली, राम नाम लिखने वाली श्री सिद्धि माँ। सिद्धि माँ को महाराज जी साक्षात देवी कहते थे। वह कहते थे माँ तुम साक्षात आदिशक्ति हो, जहाँ पर आप होती हो मनुष्य का कल्याण होता है। ऐसा ही हुआ। महाराज जी के जाने के बाद श्री सिद्धि माँ कैची धाम ने सामने आई और भक्तों का कल्याण किया। कुछ ऐसे चमत्कार भी किए जैसे जया प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक श्री सिद्धि माँ में नीम करौरी महाराज जी और श्री सिद्धि माँ की कुछ चमत्कारी शक्तियां और उनके व्यक्तित्व के एक सुंदर पाठ को पढ़कर हमें बताया है कि वह कितनी अच्छी हैं। उसी प्रकार यदि आप सिद्धि माँ के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने श्री सिद्धि माँ पुस्तक से कुछ कहानियां, चमत्कारी कहानियां वीडियो में आपको बताई हैं। श्री सिद्धि माँ, मैंने वह पुस्तक पूरी पढ़ी और मुझे पढ़कर स्वयं महसूस हुआ कि सिद्धि माँ आम स्त्री नहीं थी, वह साक्षात देवी माँ थी। और जहाँ पर साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, वहां देवी माँ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जब हम कैची धाम जाते हैं, हमें सड़क से ही
माँ वैष्णो की बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। सबसे पहले माँ वैष्णो की मूर्ति के दर्शन करके हम अंदर जाते हैं। फिर हमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती हैं अपने परिवार सहित। फिर हम नीम करोली महाराज जी के दर्शन करते हैं। महाराज जी के दर्शन करके जब हम वापस घूमते हैं तब हमें श्री सिद्धि माँ और आगे चलकर हमें माँ शेरों वाली के दर्शन होते हैं। कैची धाम में नीम करोली महाराज जी माँ के सम्मान में बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनवाई हैं। नीम करोली महाराज जी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और यही कहते हैं जहाँ माँ होती हैं वहाँ सब होता है, वहाँ खुशहाली होती है। आपने देखा होगा कैची धाम में नीम करोली महाराज जी सिद्धि माँ को पूजनीय और आदिशक्ति कहते हैं। साथ साथ जीवंती माँ जिन्होंने बाबा को भोजन कराया, बाबा को वह भोजन पका के अपने हाथों से उनकी थाली परोसती थी और बाबा जी बड़े चाव से भोजन खाते थे। बाबा जी कहते हैं जहाँ माँ होती हैं वहाँ घर में खुशहाली हमेशा रहती है, इसलिए माँ का सम्मान करो और राम नाम का जाप करो। नीम करोली महाराज जी सिद्धि माँ और जीवंती माँ कैंची धाम में हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और यदि आप कैची धाम जाते हैं तो आप ध्यान से देखना सभी मूर्तियों की तरफ। ऐसा लगता है जैसे वह साक्षात विराजमान है, चाहे वह नीम करोली महाराज जी हों या श्री सिद्धि माँ का विग्रह, वह ऐसा लगता है जैसे साक्षात हूँ। नवरात्रों के समय विशेष पूजा की जाती थी और आज भी की जाती है। यदि आप कैची धाम जाना चाहते हैं तो आप नीम करोली महाराज जी के सिद्धि माँ के दर्शन जरूर करके आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी या जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी, जय सिद्धि माँ।